प्रकाश जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। प्रकाश जी, सबसे पहले तो ममता बनर्जी को आपने सुना होगा, क्या मानकर चल रहे हैं आप लोग? क्योंकि उधर तो अब मतलब एक तरीके से कहिए प्रधानमंत्री का चेहरा चुनना, कैबिनेट कैसे डिजाइन होगी, सारी चीजें तैयारियां शुरू कर दी हैं उन्होंने। समझने वाली बात है कि 1 तारीख को पूरे देश में चुनाव है और इंडिया एयरलाइंस अपना बैठक उसमें करने जा रहे हैं। तो यह स्पष्ट है कि चुनाव से पहले की इनकी हार है। जो जिस पॉलिसी को लेके इंडी गठबंधन चला था कि भाई पिक एंड चूज की राजनीति, डिवाइड एंड रूल की राजनीति, आश्चर्य की बात है जिस इंडी गठबंधन की बैठक की बात हो रही है उसमें 2 मतलब वरिष्ठ दल कांग्रेस और टीएमसी बंगाल में चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं। वहीं ममता दीदी बोल रही है कि मैं बाहर से कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये इंडी गठबंधन इस चीज को भाप चुका है कि देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक साइलेंट क्रांति, मौन क्रांति चल रही है, जो वोटर बूथ पे जा रहे हैं। और ये तमाम आंकड़े उस चीज को सिद्ध कर रहे हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री से मोदी गवर्नमेंट तीसरी बार रिपीट होने जा रही है। पब्लिक ने इनको बुरी तरह से नकार दिया है। तो अब उसमें चेहरा छुपाने की बात है कि दोषारोपण किस पे हो, तो इन्होंने बहाना ढूंढना चालू कर दिया है। चूंकि ममता जी एक महत्वपूर्ण घड़ी रही थी, इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी रही थी कि भाई किस तरह से मैं चीजों को प्रमोट करूं और मैं 42 सीटें हैं बंगाल में मैं लाऊं। बंगाल में वो अपनी सीटें बचाने में बहुत मुश्किल हो रही हैं। जो 19 में बीजेपी की वहां 19 सीटें थी, वो बढ़ के उससे दुगुने के आसपास होने जा रही हैं और अच्छे मार्जिन से होने जा रही हैं। तो ये सारे कारण हैं ओवरऑल कि ममता जी अपनी समझ रही हैं कि अपने किले को बचाने के लिए, जो इंटरव्यू भी आपने अभी चलाया जहां वो बोल रही हैं कि चुनाव है, लोग रहेंगे, हमें उसको देखना है, तो स्पष्ट है कि चुनाव से पहले वो अपनी हार स्वीकार कर चुकी हैं और उनको मालूम है कि इंडी गठबंधन अप्रासंगिक हो गया है। और अभी ये तो ये पहली मंजिल है। पहली मंजिल पे ममता जी घबरा गई हैं, आगे की मंजिल पे इनके कितने गठबंधन के लोग घबराएंगे, समय के साथ हमारे सामने आएगा। और प्रकाश जी, अभी हमने प्रधानमंत्री का भी इंटरव्यू सुना। बंगाल को लेकर के आप लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग मतलब बहुत बेहतर कर रहे हैं। आपने भी कहा कि पिछले बार जो था उससे 2 गुना, यानी कि लगभग 36-37 सीटों पर आप जा रहे हैं। मतलब इतने आश्वस्त कैसे? देखिए, हमारी जो पार्टी है, पार्टी की विचारधारा है, वो विचारधारा है अंत्योदय की। इन लोगों ने सिर्फ जो है पेपर्स पे काम किया है। इन्होंने कांग्रेस में और वाम दल में इन्होंने आपस में अपने लोग शेयर किए हैं। वहां पे आम पब्लिक, जिसके नाम पे एक महिला मुख्यमंत्री बन के आई नंदीग्राम, उसकी क्रांति से उनको सत्ता मिली। सत्ता लेने के बाद इन्होंने किस तरह के काम किए हैं, किस तरह के वहां पे घोटाले हुए हैं और खासकर महिलाओं पे क्या अत्याचार हुए हैं। एक बहुत बड़ा एक मार्जिनल बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि 19 के बाद 24 का चुनाव हो रहा है और इसके बाद हमने कोविड को झेला है। तो कोविड का 2 इम्पैक्ट रहा है। लोगों को अपने जीवन के बारे में पता चला है, जीवन का महत्व क्या है, जीवन की डिग्निटी क्या है। दूसरे पहलू में सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बढ़ गया है। लोगों ने सोशल मीडिया पे टाइम ज्यादा स्पेंड करना चालू कर दिया है। अब इसका असर ये आ रहा है महत्वपूर्ण तरीके से कि बंगाल तक भी जो हमारी नीति है, जो हमारी व्यवस्था है, विश्व के अलग अलग कोनों में कैसे भारतीयता को हमने ऊपर उठाया है, उसके साथ ही भारत के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे बल दिया है, बाकी हमने लोगों के अंतिम जीवन शैली को कितना प्रभावित किया है। ममता जी उसके बीच में बैरियर बन के आ रही हैं, ये आम जनमानस में बैठ चुका है। और यही कुछ कारण है कि वहां पे हम लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है इनको वहां से उखाड़ फेंकने के लिए और मोदी जी की सत्ता को वहां स्थापित करने के लिए। तो ममता की बैठक से दूरी क्या कारण यही है कि उन्हें अपना गढ़ खिसकता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल नजर आ रहा है, बिकॉज वहां पे उनके पास भी अपना पूरा प्रशासन है, पूरा अमला है। चूंकि हम चुनाव व्यवस्था में वो लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि इनके लोग कैसे लोगों को धमका रहे हैं। और इनकी धमकी के बावजूद, जैसे सबसे बड़ा आंदोलन अगर आप देखें चुनाव के आसपास जो हुआ है, वो संदेश खाली का हुआ है कि संदेश खाली में महिलाएं कितनी मुखर होकर सामने आई हैं कि आप एक किसी की डिग्निटी को एक लेवल तक आप दबा सकते हैं। एक लेवल के बाद उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने के लिए कुछ बचता नहीं है। इन्होंने न सिर्फ बंगाल की अस्मिता और आत्मसम्मान पे चोट पहुंचाई है, आम जनमानस के एक व्यवहारिकता पे चोट पहुंचाई है। और चूंकि अंदर उनके क्रांति आ चुकी है, उनकी एक व्यवस्था बन चुकी है और लोगों ने ये समझ लिया है कि भाई हम एक मौन तरीके से, शांत तरीके से हम इस सत्ता को बदलेंगे और हम ये देखेंगे कि शांत तरीके से अब ये सत्ता बहुत जल्दी परिवर्तित होने जा रही है। और इसलिए ममता जी को ये सारी डेटा पता है, क्योंकि उन्होंने पूरी जान लगा दी, उन्होंने ड्रामे कर लिए, उन्होंने बहाने कर दिए, उन्होंने माफी मांग ली, उन्होंने कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली एक चीज देखने पे आ रही है कि भाई ये परिवारवादी पार्टी है, उनको स्थापित किसको करना है, उनको अपने भतीजे को स्थापित करना है। इतने सारे आरोपों में वो घिरे हुए हैं, एक से एक वहां पे आंदोलन हुए हैं, कोर्ट उनकी व्याख्या कर रहा है, उन्होंने भर्ती घोटाले गलत किए हैं, आम लोगों के राइट्स के, ह्यूमन राइट्स को उन्होंने वायलेट किया है।
तो यह जनता के सामने है और जनता बंगाल की देख रही है कि इनके छत्र के नीचे हमारा सिर्फ आत्मसम्मान नुकसान के अलावा हमारे साथ कुछ हो नहीं रहा है। और सम्मान की रक्षा मोदी जी की व्यवस्था कर सकती है। इसीलिए मोदी जी की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए